दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर में। मोदी और शाह ने नीतीश कुमार को कहां से कहां ला दिया है। दिल्ली दरबार ही नहीं, अब सिक्योरिटी गार्ड भी, नीतीश के जो सिक्योरिटी है वो भी नीतीश कुमार को औकात दिखा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद नीतीश कुमार की जमकर के सोशल मीडिया पर बखिया उधेड़ी जा रही है। सबसे पहले टीम सर को जोड़ लीजिए, आशीष सर को। सर नमस्कार। नीतीश कुमार की और कितनी बेइज्जती होगी। वीडियो वायरल है जहां गार्ड उन्हें बोलने तक नहीं दे रहे हैं। आदित्य, वीडियो दिखाएंगे, लेकिन ये पूरा सीक्वेंस में समझें तो ज्यादा बेहतर होगा। दरअसल आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले नीतीश कुमार आए थे दिल्ली आए 2 दिन के लिए। 2 दिन का उनका दौरा था दिल्ली का। उनको आंख दिखानी थी, डॉक्टर से मिलना था, सब बताया गया। लेकिन उस वक्त ऑफिशियली ये कई जगहों पर बात सामने आ गई थी कि वो अमित शाह से और मोदी से मुलाकात करेंगे। पहला दिन उनका था, पहला दिन वो गए। वो बात है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, उसके बाद पहले दिन वो दिल्ली पहुंचे तो गए मनमोहन सिंह के घर, उनके परिवार से मिले, शोक संवेदना व्यक्त की। उसके बाद अपने निजी काम निपटाए। अगले दिन उनका पूरा कार्यक्रम था। अगले दिन पूरा दिन उनको रुकना था, रात रुकनी थी। नेक्स्ट डे सुबह की फ्लाइट थी उनकी। सुबह से ये हुआ कि 1 बजे के आसपास की मुलाकात की टाइमिंग फिक्स हुई है प्रधानमंत्री के साथ। बाद में खबर आई कि पीएमओ से कहा गया कि मोदी जी की व्यस्तता है, बहुत बिजी हैं, नहीं मुलाकात हो पाएगी। फिर अमित शाह से शायद 4 बजे का वक्त था, 4 बजे का वक्त अमित शाह के साथ फाइनल हुआ। 4 बजे के करीब उनके पास कॉल आई कि नहीं, अमित शाह के पास भी टाइम नहीं मिलेंगे। आनन फानन में नीतीश कुमार तुरंत टिकट लेते हैं और पटना हवाई जहाज से पकड़ लेते हैं, उड़ जाते हैं पटना। जो हर हर नेता का एक फैन फॉलोइंग है, समझ लीजिए, अलग अलग वजह से पत्रकारों के बीच भी। तो पटना या बिहार में बैठे जो पत्रकार हैं, उन लोगों ने एक नया नैरेटिव दिया कि नीतीश के ही हवाले से, इज्जत बचाने के लिए, कि नीतीश कुमार उस समय लाठीचार्ज हुई थी पिछले शाम में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर। तो उन्होंने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों से मीटिंग के लिए जा रहे हैं। हालांकि नीतीश पहुंचे तो अभ्यर्थियों से कोई मुलाकात, कोई मीटिंग नहीं हुई। तो वहीं पर पहली बार अपमानित हुए थे। लेकिन नीतीश कुमार की मजबूरी ऐसी है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इतना मजा हुआ राजनेता ऐसी बेबसी में पहुंच जाएगा, ये वास्तव में कभी हमने कल्पना नहीं की थी। इसीलिए कहते हैं राजनीति जो है, इसमें कोई भी आप मतलब किसी के भी नियति को आप तय नहीं कर सकते हैं। वक्त कब किसे क्या बना दे। इतना मजा नेता इतना बेबस हो चुका है, कुछ नहीं कर पाए। अब फिर आए थे, बताया गया एक निजी कार्यक्रम, शादी वगैरह अटेंड करनी थी, उस वजह से आए थे फिर। लेकिन जब आए तो रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। अभी वो हम विजुअल दिखाएंगे कि क्या हुआ। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो कैसे सिक्योरिटी गार्ड्स ने पत्रकारों को हटा दिया। ये सिक्योरिटी गार्ड बड़ा सवाल है मेरा। सिक्योरिटी गार्ड किसी का तय करता है क्या? नेता का सिक्योरिटी गार्ड तय करेगा कि नेता किससे बोलेगा, बात करेगा कि नहीं पत्रकारों से? सवाल ये भी मेरा है। अभी आगे हम एक एक कड़ी बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार को जिन लोगों ने बेबस बना दिया है, नीतीश कुमार की सिक्योरिटी भी उनके इशारे पर चलती है क्या? क्या उन लोगों ने बोला है कि नीतीश कुमार कहीं भी कुछ बोल ना पाए मीडिया के सामने? क्यों रोका गया? आप पहले सीक्वेंस समझिए। अब बहुत बहुत जगह पर यह भी चर्चा है कि नहीं, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री से नहीं मिलना था। ये एक साथ 2-3 चीजें हुई हैं और ये बुरी तरह से अपमानित किया गया नीतीश कुमार को। मैं आपको दिखाता हूं, नीतीश कुमार को दिल्ली आना था, उससे पहले ही एक बिहार के ही अखबार में छपा कि नीतीश प्रधानमंत्री से मिलेंगे। देखिए, सीएम नीतीश कल जाएंगे दिल्ली, पीएम मोदी से मुलाकात कर इन मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। प्रभात खबर हटा दीजिए। प्रभात खबर ने अगर ये न्यूज छापी है तो बिहार में कोई भी अखबार होगा, अगर वो सीएम से जुड़ी हुई हेडलाइन लगा रहा है, खबर लगा रहा है, तो सीएम ऑफिस से ही उसको सूचना मिलती है। सीएम ऑफिस के बगैर, आप जान रहे, विज्ञापन का चक्कर है, उसको आरओ लेना होता है, मंथली विज्ञापन लगाना होता है। वो मुख्यमंत्री से जुड़ी खबर अपने मन से नहीं गढ़ देगा। हम लोग पर भले कोई आरोप लगा दे, क्योंकि हमें कोई विज्ञापन नहीं लेना है।
लेकिन वो अपने मन से नहीं, जब तक सीएम ऑफिस से ना उनको वो किया जाए, कंफर्म किया जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो हुआ। उसके बाद अगला देखिए आप, अगला फिर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने, देखिए दिल्ली ने इसके अलावा जो इससे पहले था, दिल्ली से एक बार फिर, हाँ दिल्ली से एक बार फिर बैरंग लौटे सीएम नीतीश, नहीं हुई मोदी साहब से मुलाकात, गर्म हो गई सियासत। इस खबर में आप दिखाइए नीचे, जेडीयू, अब ये पढ़िए जरा, मुख्यमंत्री अपने पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विक्रम परमवीर की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। अटकल लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। यहां पर तो अटकल है, लेकिन अगली लाइन पढ़िए, जेडीयू के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने इस पर मुहर भी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि सोमवार 17 फरवरी को सीएम नीतीश और पीएम मोदी की मुलाकात होगी, लेकिन अब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बदल गया है और वो पीएम मोदी से मिले बिना ही बिहार रवाना हो गए। अब इसमें खुश रहने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, कोई कह सकता है कि नीतीश कुमार ने मना कर दिया मोदी से मिलने के लिए। नीतीश कुमार पिछली बार भी लाइन लगा करके घंटों इंतजार करते रहे थे। इस बार भी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने, ये हम नहीं बोल रहे, ना न्यूज लॉन्चर ये खबर की हम नीतीश के बारे में कोई गलत बयानी कर रहे हैं, ये जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। इसमें भी अभी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने जब ये कहा कि पीएम से मुलाकात करेंगे और बिना मुलाकात हुए वापस चले गए, तो क्या जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने बिना अपने टॉप लीडरशिप से बात किए हुए बोल दिया था? जरूर प्रदेश अध्यक्ष कैसे बोलेगा, कोई कहीं चर्चा रही होगी, टॉप लेवल पे बातचीत हुई होगी कि पीएम से मुलाकात करने आ रहे हैं, अपने मन से तो नहीं बोल दिया होगा। अगर अपने मन से बोल दिया तो फिर प्रदेश अध्यक्ष को तत्काल हटा देना चाहिए, जो नीतीश कुमार को अपमानित करवा रहा है, बेइज्जत करवा रहा है। क्योंकि ये खबर कुछ एक लोग जैसे अंदर से खबर कि नहीं उनका कार्यक्रम नहीं था, तो ये कार्यक्रम नहीं था मोदी से मिलने का, ये तो कुछ एक लोग जानते होंगे, चंद लोग 10-5 लोग जानते होंगे। लेकिन जब ये खबरें छप गई, मीडिया में चल गई, तो लाखों लोग जान गए कि मोदी से मिलेंगे नीतीश, और बिना मिले लौटे, बेइज्जती बिना, तो सीएम की हो रही है ना। हाँ बिना मिले लौटे तो बेइज्जती किसकी हुई? नीतीश कुमार की। तो क्या नीतीश की नाक के नीचे एक काकस काम कर रहा है, जो नीतीश कुमार को अपमानित करवा करके धीरे धीरे बिहार की राजनीति के में हाशिए पर डाल देना चाहता है? ये सब सोचने का विषय है नीतीश कुमार के लिए भी। अब आगे हम अगले विषय पर आते हैं, जो मैंने शुरू में कहा था। एक क्लिप है, जरा कंट्रोल रूम दिखा दीजिए नीतीश कुमार के क्लिप, जो पत्रकारों से वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन पत्रकार सिक्योरिटी हटा रही है। देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आज भगदड़ में बिहार के लोग बात है। अरे ये पता चला तो एक दुख की बात है, और इसके लिए जो भी बिहार के लोग हैं उनके लिए भी हम लोगों ने परिवार को मदद देने का निर्णय लिया है, उसकी घोषणा कर दी है। सर उसमें बिहार के भी 8-9 लोगों की जान गई है सर। इसमें देखा आपने, अगर नहीं सुन पाए होंगे जो लोग, उसको दोबारा रिपीट करके सुन लेंगे। वहां पर महिला पत्रकार भी है, वो कह रही जब सिक्योरिटी हटा रही, बिल्कुल उनको ले करके चारों तरफ से घेर करके सीधे कार में बिठा देना है बस। उसमें महिला पत्रकार बोल भी रही है कि भाई वो बात करना चाह रहे हैं, क्यों हटा रहे हो माइक हमारा, बात करना चाह रहे हैं। फिर भी वो बोलना चाह रहे थे। नीतीश कुमार वाचाल नेता रहे हैं, वो जिन विषम परिस्थितियों में नेता नहीं बोलते, वहां पर भी वो सामने आके बोलते रहे हैं, तो उनको बोलना रहा होगा। चलिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के अदिति उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन ये जो जिस बात पे हम चर्चा कर रहे थे उससे जोड़िए, वो दौर था कि हादसे के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा, तो रेल मंत्री के रूप में नीतीश कुमार ले लिया। हालांकि इसके पीछे की कहानी कुछ और है, वो इस विषय पे नहीं चर्चा करेंगे। उसके पीछे की कहानी, नीतीश कुमार ने कहा ना, बहुत बड़े खिलाड़ी राजनीति के रहे हैं। उस खिलाड़ी की बेबसी की वजह से ही तो आज ये हम चर्चा कर रहे हैं। वो भी बड़ा खेल था, वो इस्तीफा बिहार के चुनाव से क्या उसका कनेक्शन था, वो एक अलग ही विषय है पूरा। तो ये देखिए आप कि नीतीश पत्रकारों के बीच में कंफर्टेबल रहे हैं हमेशा से। वो खुद ही देखिए कितनी आईडी लगी है, दाएं बाएं लोग पूछ रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, वो बाकी और भाषा नहीं, जितना मतलब जिन जिन भाषाओं में लोगों को समझना चाहा, बोलवाना चाहा कि अब अंग्रेजी में बोल दिए तो हिंदी में भी वही बात बोलिए, सब बोल रहे हैं। वो दौर था ना कोई सिक्योरिटी, रेल मंत्री उस समय थे, ऐसा नहीं था कि कोई विधायक आम विधायक रहे। मुख्यमंत्री के बराबर ही प्रोटोकॉल होता है कैबिनेट मंत्री का, और वो भी उस सरकार के, एनडीए सरकार सबसे ताकतवर मंत्रियों में से थे।
रेल मंत्रालय, ये मोदी जी वाला दौर थोड़ा था कि रेल मंत्रालय की हैसियत खत्म हो गई, रेल मंत्री बन गया, अब रेल का बजट ही नहीं रहा। उस दौर में तो जैसे आम बजट पेश होता है वैसे ही रेल बजट पेश होता था, और आम बजट से ज्यादा उस दौर में रेल बजट का क्रेज होता था। रेल बजट का लोग इंतजार करते थे। दिन भर हम लोग टीवी में चलाना रहता था, किराया घटा बढ़ा, पैसेंजर एक्सप्रेस, मेल, सुपर फास्ट, ये दौर था। तब देखिए कितने खुलेआम बोल रहे थे। आज की तारीख में उनकी सिक्योरिटी उनका मुंह बंद करने पर आमादा है। सवाल यहां पर यह है कि उनकी सिक्योरिटी, मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी, मैंने पहली बार देखा है कि एक बड़े नेता की सिक्योरिटी, वो बोलना चाह रहा है वो पत्रकारों को हटा रही है। किसके इशारे पर ये सिक्योरिटी काम कर रही है, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि कई बार निजी तौर पर पब्लिकली शो में भले न बोले, कई मेरे पत्रकार साथी हैं, हमारे चैनल में भी मेरे सहयोगी हैं, कई बार निजी बातचीत में वो बताते हैं कि अब मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार के पास कोई भी व्यक्ति हो, पुराना साथी हो, पुराना मित्र हो, पुराना राजनेता हो, कार्यकर्ता हो, कोई भी नीतीश कुमार से अकेले में नहीं बात कर पाता है। जैसे ही कोई मुलाकात के लिए सीएम हाउस जाता है तो चौकड़ी है, उस चौकड़ी का कोई ना कोई मेंबर फट से पकड़ लेता है, मतलब वहां पर मौजूद रहेगा। अकेले में नीतीश कुमार का किसी के साथ कोई संवाद नहीं है पिछले काफी वक्त से। ये निजी बातचीत में तमाम जो नीतीश कुमार और बिहार की सरकार, जेडीयू को और वो चौकड़ी को, सबको बड़े करीब से, भूजा पार्टी को सबको करीब से देख रहे हैं, उन लोग अक्सर निजी बातचीत में बताते हैं कि नीतीश कुमार अब निजी बातचीत नहीं किसी से कर सकते, कि प्राइवेट वो बातचीत किसी के साथ होता है। तो क्या उन्हीं लोगों के इशारे पर सिक्योरिटी भी चल रही है? क्या नीतीश कुमार की सिक्योरिटी को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि नीतीश कुमार कहीं भी कुछ ना बोलें? क्यों? क्योंकि ये नीतीश कुमार, यहां पर इस बात को भी जोड़िए, ये वो नीतीश कुमार हैं जो रेलवे में एक्सपेंशन के बजाय अपग्रेडेशन पर बात कर रहे थे, जो रेलवे के ढांचा को बड़ा करने के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे थे, और जो है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के इस्तीफा दे दिया था। कहीं नीतीश कुमार एक लाइन बोल देते कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, झटके में इतना बड़ा हादसा हुआ है, अश्विनी वैष्णव को, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर इतना बोल देते तो इस सरकार को महीनों, इस सरकार की फजीयत हो जाती। गोदी मीडिया तो नहीं करती, गोदी मीडिया तो फिर नीतीश कुमार पर सवाल खड़ी करने के लिए बहाने खोजती। लेकिन फिर भी इस देश में भी स्वतंत्र पत्रकारिता ने थोड़ा बहुत जो स्पेस ले रखा है, वही पर्याप्त दबाव बना देता सरकार पर। सर, क्या और नीतीश कुमार महीनों फजीयत होती इसमें। हाँ अदिति जी, क्या नीतीश कुमार पर पहरेदारी है? मैं वही तो सवाल कर रहा हूं। और मुझे अगर मेरे आप निजी विचार पूछोगे तो है। अब इससे ज्यादा आप क्या सबूत लोगे? इससे ज्यादा क्या सबूत होगा कि उनकी सिक्योरिटी उनको बोलने से रोक रही है? इससे ज्यादा क्या सबूत होगा कि नीतीश कुमार 2 बार दिल्ली आकर के मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद और अभी वो किसी कार्यक्रम में आए हो, जब ये खबरें लग गई नेशनल मीडिया पर, इस देश के मीडिया पर, अगर खबरें फर्जी हैं तो फिर एक नेक्सस काम कर रहा है नीतीश को बदनाम करने के लिए, और खबरें सही हैं कि मुलाकात होनी थी तो नीतीश की बेइज्जती की जा रही है। दोनों बातें, मैं दोनों पहलू बता रहा हूं। सर, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को काफी टाइम से अनफिट घोषित करने की भी प्रक्रिया जो है वो जारी है कि नीतीश कुमार फिट नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, जो कहीं ना कहीं आगे चल के नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री के पद पर ना बिठाया जा सके। क्या उसके लिए भी कामकाज जो है शुरू हो गया है? ये बहुत लंबे वक्त से चल रहा है, बहुत लंबे वक्त से। और इस काम में भाजपा ने अपने एक पुराने रणनीतिकार को भी लगा रखा है। आप पीके की पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जाएंगी तो आपको बहुत सारे ऐसे क्लिप्स नजर आएंगे, वो विंडो बना करके कि कभी चेहरे की भाव भंगिमा दिखाना, कभी कुछ उल जलूल उनके मुंह से निकलना, और वो सब लगा करके वो पूछते हैं कि क्या सेहतमंद है। तो ये एक परसेप्शन बनाता है, नैरेटिव बनाता है, और यहीं से शुरुआत होती है। बीजेपी का ये समझ लीजिए आप पुराना फॉर्मूला रहा है, पुराना फॉर्मूला रहा है। इस किस्से कई बार हम चर्चा किए, मैं बता दूं, कैलाश जोशी हुआ करते थे मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री, सकलेचा को बनाना चाहते थे जो
ऊपर बैठे लोग थे, लेकिन विधायकों में कैलाश जोशी का बड़ा मतलब प्यार था और विश्वास था कैलाश जोशी पर, वो बन गए मुख्यमंत्री। सकलेचा बाद में बने मुख्यमंत्री, उसके लिए कितना लंबा प्रोसेस चला कि कैलाश जोशी को मध्य प्रदेश में ये आम हो गई खबर कि कैलाश जोशी फिट नहीं है, कैलाश जोशी दफ्तर में सो जाते हैं, कैलाश जोशी बात करते करते सो जाते हैं, कैलाश जोशी खड़े खड़े सो जाते हैं, मतलब इस टाइप का एक नैरेटिव बना दिया गया। होता क्या था, वो दफ्तर में अपने सीएम ऑफिस में बैठे हुए होते थे कैलाश जोशी, और बाहर कोई आता था तो मुख्यमंत्री ने टाइम दिया था 2 बजे का मिलने का, अरे वो दे के भूल गए होंगे, सो गए हैं। बाहर उन्हीं का स्टाफ बोलता था। इस पैमाने पर इस चक्रव्यूह को रचती है भाजपा, और पुरानी एक्सपर्टीज है इसमें, इसमें महारत हासिल है। उन्हीं का एम्प्लॉय, उन्हीं का स्टाफ बोलता था, अरे मुख्यमंत्री जी अब सो जाते हैं, भूल जाते हैं कि क्या बोला उन्होंने, आपको टाइम दिया होगा, अब सो गए हैं। वो तो कई बार बातचीत करने के लिए कोई आता है, बैठे बैठे सो जाते हैं। अब ये बनते 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 लोगों के बीच नैरेटिव बन गया कि कैलाश जोशी अब फिट नहीं है। मुख्यमंत्री पद पर जो नेता बैठे बैठे सो जा रहा है, आदमी को बुला लेता है 2 बजे आओ, और दरवाजे पर आदमी सो जा रहा है। कैलाश जोशी इवन अपने कानों से उन्होंने सुना उनके बारे में जो षड्यंत्र बाहर हो रहा था, लेकिन बेबस थे। ऐसे ही बेबसी नीतीश कुमार जैसे, आखिरकार इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी कैलाश जोशी ने। तो वही नीतीश कुमार के साथ कमोबेश वही चीजें रिपीट हो रही हैं। और नीतीश कुमार के साथ और दिक्कत है, वो दौर, उस दौर में षड्यंत्र या ये नैरेटिव जैसे भी गढ़ा गया, वो फॉर्मूला सेम था, लेकिन वो दौर इतना क्रूज दौर नहीं था। इस दौर में तो आपकी सिक्योरिटी इशारों पर चलनी चाहिए, उछलनी चाहिए। वो सिक्योरिटी, उसकी हिम्मत देखिए। आपके आसपास के नेता, वो आपसे किसी को निजी बातचीत नहीं करने दे रहे। ये सारी परिस्थितियों को अगर आप देखेंगे तो कहीं से भी अब नीतीश कुमार कंफर्ट जोन में, राजनीति के, मैं बॉडी लैंग्वेज में या उनके फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूं, राजनीति के आगे की सर्वाइवल में उनके सामने बहुत संकट है। और एक बार बार हमारे भी साथी कि होगा खेला। मैं एक बात कह दूं, अगर मतलब मुझे उम्मीद नहीं है कोई खेला वाला का, कोई खेला का उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर होता है, अगर नीतीश कुमार किसी तरीके से यहां से निकलने का रास्ता बना पाते हैं, तो उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल और सम्मान दोनों बचा रह सकता है। पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात करें तो उम्र हो चुकी है, अवस्था हो चुका है, ऐसा तो है नहीं कि अविनाशी हो, वो भी सब लोग तो अविनाशी हो नहीं सकते। तो कितने दिन उनकी सेहत साथ देगी, उतने दिन सरवाइव करेंगे पॉलिटिकली सरवाइव नहीं भी करेंगे तो भी नीतीश कुमार का सम्मान तो बना रहेगा। अगर इधर से निकल पाए तो सम्मान बना रहेगा, निकल नहीं पाए तो फिर वही हाल है कि दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, यही स्थिति होगी। मोदी जी दे के आए ना ट्रंप को, सब दे दिए, F-35 ले लेंगे, तेल ले लेंगे, गैस ले लेंगे, जो आप कहोगे वो ले लेंगे, हथकड़ियों और बेड़ियों में हम अपने लोगों को ले लेंगे, टैरिफ ले लेंगे, सब ले लेंगे और चले आए। तो उससे बड़ी, वो तो मान लिया उनके पास तो एक बहुत बड़ा तंत्र है, मोदी जी के पास सब कुछ लुटा के आ गए, फिर भी यहाँ पर अंधभक्तों की टोली, आईटी सेल, पूरा जो उनका स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उस ढांचे में वो व्हाट्सएप पे झूठ और फरेब का संदेश बना करके ये बताया जा रहा है कि मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी मोदी। ट्रंप भी करते हैं मोदी मोदी। ट्रंप ने कहा कि मोदी मुझसे भी टफ निगोशिएटर है, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूं। टफ निगोशिएटर, आप बड़े महान आदमी है, कह के आपका घर द्वार सब लिखवा लो। टफ निगोशिएटर दे दिया, तेल हम आपसे लेंगे, गैस आपसे लेंगे, जहाज आपसे लेंगे, हथियार आपसे लेंगे, टैरिफ आपसे लेंगे, हथकड़ियों में जो है कैदी आपसे लेंगे। और टफ निगोशिएटर कौन है? मोदी। बताइए, इससे बड़ा मजाक ये सहस्त्राब्दी का, सदी का नहीं, ये सहस्त्राब्दी का सबसे बड़ा मजाक था जो मजाक किया है मोदी के साथ ट्रंप ने। तो फिर भी उसके बावजूद मोदी की इमेज बचाने के लिए लाखों लोगों की एक
पेड फौज तैयार है भारत में। नीतीश के पास क्या है? नीतीश के पास तो उनके अगल बगल अपने लोग नहीं हैं। उनके अगल बगल जो हैं वो भी किसी और के लिए काम कर रहे हैं, वो भी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए है, मैं आखिरी तक कहूंगा, मैं कहता हूं कि खेला नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि एक ही मौका है नीतीश कुमार के पास कि अभी भी अगर वो कहीं से कोई एक ऐसा एग्जिट का रास्ता मिल पाए उनको निकलने का, खिड़की से, दरवाजे से, कहीं से भी, तो फ्यूचर में पॉलिटिकल सर्वाइवल, जब तक सेहत दुरुस्त रहेगी और उसके बाद सम्मान, ये दोनों वहीं पर सुरक्षित हो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह, बीजेपी की बात करूंगी कि बीजेपी वो अजगर बन गई है जो किसी भी समय बस मौके की तलाश में है। मौका मिलते ही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को पूरी तरीके से निगल जाएगी। फिलहाल ये आगे देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का जो हश्र आज मोदी और शाह ने बना रखा है, क्या इस पूरे चक्रव्यूह से नीतीश कुमार निकल पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। और आज के इस एपिसोड पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।